नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की आज की बड़ी 10 खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की हलचल तेज हो गई है। आज से चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अपने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। पार्टी ने सत शर्मा और अशोक ओल को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि दोनों के नामों पर फाइनल चर्चा हो सकती है, जिसके बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों का नाम पर आखिरी मुहर लगाएंगे। खबरों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का नाम भी रेस में है। चुनाव राज्यसभा की सीटों के लिए होने वाले हैं, मगर फिलहाल विधानसभा में वोटों को जो गणित है उस हिसाब से बीजेपी की 1 सीट आराम से जीत सकती है और एनसी कांग्रेस गठबंधन निर्दलीयों और दूसरे दलों के सहयोग से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में समीकरण कब कैसे बदल जाए नहीं कहा जा सकता। ऐसे देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कितने उम्मीदवार उतारती है और किन नामों पर भरोसा जताती है। वहीं राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव आयोग आज दिल्ली में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है। उसी के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी होगा। नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र राणा के निधन के चलते खाली हुई थी। वहीं बडगाम सीट पर इसलिए उपचुनाव होना है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदरबल सीट से जीतने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़ दी थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नगरोटा से दिव्यानी सिंह राणा को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से जोगिंदर सिंह काकू को मैदान में उतार सकती है। लेकिन बडगाम सीट पर क्या होगा, एनसी किसे उम्मीदवार उतारेगी और उनके मुकाबले में कौन होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ एनसी, कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी भी मुकाबले के त्रिकोणीय बना सकती है। इस सीट के लगभग 96,000 मतदाताओं में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे समीकरण बदल सकता है। वहीं सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल को नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक को हिरासत के आधार पर पहले ही सौंपे जा चुके हैं। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आगामो ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अब तक हिरासत आदेश के प्रति नहीं दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी के वकील कपिल सिब्बल से यह भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कौन सा हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए अगली तारीख पर इस सवाल का भी जवाब दीजिए। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार यानी कि 14 अक्टूबर को होने वाली है। आपको बता दें कि याचिका में वांगचुक की एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग भी की गई थी। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, जब लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। वहीं इंजीनियर रशीद को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। बारामूला से सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत याचिका पर फैसला हो सकता है। रशीद ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगते हुए जमानत की दलील दी थी। वो इस समय टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक रशीद की याचिका पर बीते कई महीनों से सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब अदालत अंतिम निर्णय की ओर बढ़ सकती है। संसद के पिछले सत्र में उन्हें कस्टडी पैरोल पर संसद की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस बीच रशीद के समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उन्हें एक बार फिर संसद में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। जम्मू जिले में खराब मौसम और भूस्खलन की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को आज और कल के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं वैष्णो देवी और मछेल यात्रा भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने बताया कि यात्रा 8 अक्टूबर से फिर से शुरू की जाएगी। आज सुबह से डोडा, किश्तवाड़ के मैदानी इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है, जबकि सिंथन टॉप और बलेसा टॉप के ऊंचे हिस्सों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है।
इसके अलावा गुरेज, गुलमर्ग और कुपवाड़ा जिले के माचल क्षेत्र के जड़ गली में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर, राजौरी और उधमपुर तमाम ऐसे हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी है। वहीं आज के मौसम के चलते गुलमर्ग, डोडा, राजौरी, श्रीनगर, गुरेज और अनंतनाग में बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कंगडोरी में सीजन का पहला स्नोफॉल हो रहा है और आप देख सकते हैं 2 दिन पहले अफरवट की चोटी पर सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ। आज कंगडोरी और कंगडोरी का निचला इलाका जो है और यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। जो यहाँ पर्यटक आए हैं खूब आनंद ले रहे हैं स्नोफॉल का। कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से हैं मैम? हम कलकत्ता से आए हैं। कितने खुशकिस्मत हैं कि पहला स्नोफॉल। बहुत खुश हूँ, बहुत। इससे पहले कभी स्नो देखी? नहीं, यही देखे आके देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग? बहुत सुंदर है, बहुत कश्मीर का बहुत ज्यादा सुंदर हो रहा है। अब लग रहा है हेवन ऑफ द अर्थ है ये, सच में। फर्स्ट स्नोफॉल फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ और अपने बोले ये पहला सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है तो बहुत मजा आ रहा है। लकी है आप लोग, बहुत लकी है। थैंक यू जी। बताएं मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली बार आई हूँ कश्मीर में और पहली बार स्नोफॉल देखे, मुझको बहुत एंजॉय करना है, मजा आ क्या रहा है। संदेश देना चाहते हैं बाकी सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे जो हुआ था हो गया, डर की बात डर की कोई बात नहीं है। चलिए आइए सब। जी जी बताएं क्या क्या। ये कश्मीर में डर की बात कोई नहीं है, सब आ जाओ, मस्त करो, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब आ जाओ, सब आ जाओ। आप क्या कहना सब बहुत अच्छा है, सब लोग आओ, खूब घूमो। और हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए स्नोफॉल देख के तो बहुत ही मजा आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये इतना सुंदर है कश्मीर और आज पहली बार हम इतना खूब खुशकिस्मत है, लाकी है कि हम स्नोफॉल्स देखा है। सब आइए, इसका मजा लीजिए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से इन सयाहों ने खुशी का इजहार किया है। इनका कहना है कि ये लकी है कि आज सीज़न का पहला स्नोफॉल उन्हें देखने को मिला है और खूब आनंद ले रहे हैं। और इसलिए यही उम्मीद करते हैं कि गुलमर्ग की इस हसीन वादी में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और इन हसीन नज़ारों का आनंद ले। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की हलचल तेज हो गई है। आज से चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अपने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। पार्टी ने सत शर्मा और अशोक ओल को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि दोनों के नामों पर फाइनल चर्चा हो सकती है, जिसके बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों का नाम पर आखिरी मुहर लगाएंगे। खबरों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का नाम भी रेस में है। चुनाव राज्यसभा की सीटों के लिए होने वाले हैं, मगर फिलहाल विधानसभा में वोटों को जो गणित है उस हिसाब से बीजेपी की 1 सीट आराम से जीत सकती है और एनसी कांग्रेस गठबंधन निर्दलीयों और दूसरे दलों के सहयोग से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में समीकरण कब कैसे बदल जाए नहीं कहा जा सकता। ऐसे देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कितने उम्मीदवार उतारती है और किन नामों पर भरोसा जताती है। वहीं राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव आयोग आज दिल्ली में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है। उसी के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी होगा। नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र राणा के निधन के चलते खाली हुई थी। वहीं बडगाम सीट पर इसलिए उपचुनाव होना है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदरबल सीट से जीतने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़ दी थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नगरोटा से दिव्यानी सिंह राणा को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से जोगिंदर सिंह काकू को मैदान में उतार सकती है। लेकिन बडगाम सीट पर क्या होगा, एनसी किसे उम्मीदवार उतारेगी और उनके मुकाबले में कौन होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है क्योंकि यहां एनसी, कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी भी मुकाबले के त्रिकोणीय बना सकती है। इस सीट के लगभग 96,000 मतदाताओं में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे समीकरण बदल सकता है।